हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन टू बिल ऑफ एक्सचेंज का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनरोलमेंट सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। देखो, एक्स ने सेल किया है गुड्स वाई को, ठीक है या नहीं, 1 जनवरी 2022। यहाँ पे देखो एक्स ने सेल किया है, हाँ या ना। एक्स ने एक्स ने सामान सेल किया है तो वाई ने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। तो एंट्री क्या होगा ये देखते हैं। देखो, वाई ने खरीदा है तो वाई अपने बुक में क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। और एक्स ने सेल किया है तो एक्स अपने बुक में क्या लिखेगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। वाई ने खरीदा है तो वाई अपने बुक में परचेज अकाउंट डेबिट कहेगा। एक्स ने सेल किया है तो एक्स अपने बुक में क्या लिखेगा, सेल अकाउंट। अब जो ये गैप है उसमें एक दूसरे का नाम आएगा। दैट इज वाई की बुक में क्या आएगा, एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एक्स अकाउंट। और एक्स के बुक में क्या आएगा, वाई। तो वाई अकाउंट डेबिट। कितना वैल्यू है, 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000। और डेट क्या था, 1/1/22। लिख देंगे 1/1/22। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि एक्स क्रेडिट क्यों हुआ। देखो, एग्जाम में हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे। जैसे जो भी गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम आएगा। तो मैं आपको रीजन बताती हूँ अब कि क्यों गैप में एक दूसरे का नाम लिखते हैं। सपोज हम वाई है। हम कौन है, वाई। हमने सामान खरीदा है तो हम एक्स को पे करेंगे या नहीं। तो एक्स मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी, हाँ या ना। हम वाई है, हमने सामान खरीदा है तो हम तो एक्स को पे करेंगे ना। तो एक्स मेरे लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी हुआ। अब सपोज हम एक्स है, ठीक है या नहीं। मैंने सामान सेल किया है वाई को, तो हम तो वाई से पैसा लेंगे ना, क्योंकि मेरे को वाई से पैसा मिलेगा फ्यूचर में। तो वाई मेरे लिए क्या हुआ, एसेट। तो इसलिए वाई क्या हुआ, डेबिट हुआ। अब आगे देखो क्या लिखा है। एक्स ने बिल बनाया है वाई के ऊपर, ठीक है, यानी 3 महीने का बिल है और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। देखो, कुछ चीजें क्या होती है ना कि अगर अगर अच्छा सा ग्रेप है आपका चैप्टर पे, तो कुछ चीजें नहीं लिखी होती है तो भी हमको समझ में आ जाता है कि हाँ यही होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने सेल किया है, हाँ या ना। तो यहाँ पे बिल कौन बनाएगा। देखो, जिसको पैसा मिलना होता है वो बिल बनाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स को पैसा मिलेगा क्योंकि एक्स ने सामान सेल किया है तो एक्स को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे बिल भी कौन बनाएगा, एक्स बनाएगा, ठीक है या नहीं। और साइन कौन करेगा, बिल जिसको पे करना है। जैसे यहाँ पे वाई ने खरीदा है सामान तो वाई पे करेगा, तो वाई साइन करेगा, ठीक है। तो ये सब सेंटेंस के लिए हम लोग बुक पे डिपेंड नहीं होंगे। हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन बिल बनाएगा और कौन बिल साइन करेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक्स सामान सेल किया है तो एक्स को तो बिल का पैसा मिलेगा, हाँ या ना। तो एक्स क्या लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। इसमें कोई प्रॉब्लम। एक्स ने सामान सेल किया है तो एक्स को पैसा मिलेगा। तो एक्स अपने बुक में क्या लिखेगा, बिल रिसीवेबल। अब ये क्या लिखेगा, देखो हम वाई है, मैंने सामान खरीदा है तो हमको तो पे करना पड़ेगा ना। तो हम अपने बुक में क्या लिखेंगे, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है या नहीं। आई होप आपको पता होगा कि बिल रिसीवेबल डेबिट होता है और बिल्स पेएबल क्रेडिट होता है। एक बार मैं समझा देती हूँ पर नेक्स्ट इलास्ट्रेशन में मैं नहीं समझाऊंगी, ठीक है। देखो, हमको बिल का पैसा मिलेगा। हम एक्स है, मैंने सामान सेल किया है तो हमको बिल का पैसा मिलेगा, हाँ या ना। क्योंकि बिल का पैसा मिलेगा तो बिल रिसीवेबल क्या हुआ, एसेट हुआ। और क्योंकि एसेट है तो ये डेबिट हो गया, ठीक है। हम वाई है, मैंने सामान खरीदा है तो मेरे को बिल का पेमेंट करना होगा। तो बिल्स पेबल मेरे लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी। तो इसलिए मैंने बिल्स पेबल को क्रेडिट कर दिया। अब देखो, यहाँ पे गैप होगा तो जो भी गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम हो जाएगा। जैसे वाई में क्या होगा, एक्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स अकाउंट डेबिट। और एक्स में क्या होगा, वाई अकाउंट, हाँ या ना।
अब मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे एक्स डेबिट क्यों हुआ। ठीक है, रीजन में समझाती हूँ। यहाँ पे देखो बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, हाँ या ना, क्योंकि मेरी बुक में एक लाइबिलिटी आ गया है, तो पहला वाला लाइबिलिटी अब हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, एक ही चीज के लिए दो दो लाइबिलिटी बुक में नहीं खड़ा होगा। अभी बिल्स पेबल एज अ लाइबिलिटी बुक में खड़ा है, तो पहला वाला लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्रेडिट है, हटाओगे तो डेबिट होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो बिल रिसीवेबल एसेट है। अब देखो एक चीज के लिए दो दो एसेट कभी खड़े नहीं होते। अब क्योंकि यहाँ पे एक नया एसेट आ गया है, तो फिर ये पुराना एसेट क्या होगा, हट जाएगा। ये डेबिट है, हटाओगे तो क्रेडिट होगा। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, 20,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000। और डेट सेम ही रहेगा, 11/22। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ड्यू डेट निकालेंगे बिल का। यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ द बिल। बिल का हम लोग क्या निकालेंगे, ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, डे, मंथ और ईयर। देखो बिल कब एक्सेप्ट हुआ था, 11/22 को। तो यहाँ पे लिखेंगे वन, मतलब फर्स्ट, वन वन, 11/22 है तो वन, और मंथ में फिर वन, ईयर में लिखेंगे 2022। और कितने महीने का बिल है देख लेते हैं। देखो 3 महीने का बिल है, तो फिर प्लस करेंगे 3 महीना, महीना मतलब मंथ में लिखेंगे +3। और 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है बिल में, तो यहाँ पे डेज 3 दिन, तो डेज में हम लोग +3 लिखेंगे। तो टोटल करोगे कितना आएगा, 4/4/2022। ये हुआ मेरा ड्यू डेट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो लिखेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और 3 महीने का बिल था, तो ड्यू पीरियड लिखेंगे। और 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम था, तो इसको हम लोग लिखेंगे ग्रेस पीरियड। ठीक है, तो ड्यू डेट क्या है बिल का, 4/4/22। इसका मतलब बिल का पैसा जिसको मिलना है उसको 4 अप्रैल को मिलेगा, और जिसको देना है वो 4 अप्रैल को बिल का पेमेंट करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, देखो वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल और एक्स को दे दिया, मतलब वाई साइन करके एक्स को दे दिया बिल। देखो वाई ने ना पे कर दिया अपना एक्सेप्टेंस मैच्योरिटी में, मतलब जब भी, मतलब कि जब ड्यू डेट आया तो वाई ने पे कर दिया अपना एक्सेप्टेंस। ठीक है या नहीं, हमको जर्नल एंट्री पास करना है, किसकी बुक में करना है ये बोला नहीं है। तो जितने भी पार्टीज इस सब में इन्वॉल्व होंगे उनके बुक में आप करोगे। जैसे आपके शायद इंस्टीट्यूट में एक्स और वाई का ही किया हुआ है, एक बार मैं चेक करती हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई का ही किया है, पर मेरे हिसाब से आपको जेड का भी करना चाहिए, जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं आप उसका भी करोगे। ठीक है, अब फिर एक डाउट आएगा ना कि दीदी अगर हम लोग जेड का भी करेंगे एग्जाम में तो गलती तो नहीं होगा ना, मार्क्स तो नहीं कटेगा। बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा, सेफ साइड में रहने के लिए आप जेड का भी कर लेना। ठीक है, ओके, यहाँ पे बहुत सारे केसेस है, वन बाय वन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और मैं ट्राई करूंगी कि आपको इजी वे में एकदम अच्छे से समझा दूं। सबसे पहले हम लोग केस 1 करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ केस 1। हम लोग करेंगे केस 1। ठीक है, केस 1 देखते हैं क्या लिखा है। देखो एक्स ने रख के रखा बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट तक एक्स ने बिल रख के रखा और डायरेक्टली उसको पैसा मिल गया। देखो क्या बोला है कि बिल किसके पास था, एक्स के पास था ना, तो ड्यू डेट तक एक्स ने पैसा रख के रखा, हाँ या एक्स ने बिल रख के रखा, सॉरी, ड्यू डेट तक एक्स ने बिल रख के रखा, हाँ या ना। अब ड्यू डेट में क्या होगा, क्योंकि बिल एक्स के पास है तो पैसा किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा। तो एक्स को पैसा मिलेगा तो वो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट। और कौन पे करेगा, देखो वाई के बुक में बिल्स पेबल है, तो कौन पे करेगा, वाई पे करेगा। तो वाई अपने बुक में लिखेगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम नहीं होगा,
एक चीज ध्यान रखना, ड्यू डेट में पहले आप बिल अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है। पर अगर लगता है कि नहीं बिल अकाउंट नहीं होगा, तब आप एक दूसरे का नाम लिखोगे, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी ड्यू डेट का सम होगा तो एक दूसरे का नाम नहीं लिखोगे, पहले बिल बिल अकाउंट आप लिखोगे। तो आपको लगता है कि नहीं बिल अकाउंट तो हो चुका है पहले, तब फिर आप एक दूसरे का नाम लिखोगे। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे देखो वाई ने पे किया। वाई ने क्यों पे किया? क्योंकि वाई के बुक में बिल्स पेबल एज अ लाइबिलिटी था। अब जैसे ही वाई पे कर देगा तो वाई अपने बुक से ये लाइबिलिटी क्या करेगा, हटा देगा। क्रेडिट है, हटाओगे तो क्या होगा, डेबिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखो एक्स को पैसा मिला है। एक्स को पैसा क्यों मिला? क्योंकि एक्स की बुक में एसेट था। अब जैसे ही पैसा मिल गया वैसे ही एसेट क्या होगा, हट जाएगा। डेबिट है, हटाओगे तो क्या होगा, क्रेडिट। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000। ड्यू डेट क्या है, 4 अप्रैल। तो फिर ये जर्नल होगा 4 अप्रैल 22 पर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा केस 1 क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे केस 2। एक डाउट आपके दिमाग में होगा कि दीदी केस 2 करेंगे तो वापस से स्टार्टिंग से करना है क्या? क्योंकि बुक में तो स्टार्टिंग से वापस किया है। देखो अगर आप स्टार्टिंग से नहीं करोगे तो भी चलेगा, जैसे आपने केस 1 लिखा है ना, अब आप क्या करोगे, जर्नल में केस 2 लिख के आप स्टार्ट कर लेना, मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है। यानी एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, आप केस 2 लिख के सिर्फ टू, जो 2 है उसको आप कर लोगे तो बिल्कुल भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, ठीक है। मेरे को यहाँ पे जगह चाहिए बोल के मैं केस 1 को हटा रही हूँ। यहाँ पे लिखेंगे केस 2। केस 2 देखो क्या है। देखो एक्स ने ना डिस्काउंट करवा लिया बिल बैंक से 1 जनवरी को। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, टुइवा लेना। जैसे बहुत बार हम लोग कहते हैं ना कि इसको ना पैसे का जरूरत था तो उसने अपना एफडी टुइवा लिया। एफडी टुइवा लिया मतलब उसने अपना एफडी बैंक को दे दिया और बैंक से क्या ले लिया, पैसा ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे एक्स ने क्या किया, बिल टुइवा लिया। एक बार थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि क्या बात है। देखो एक्स को क्या मिला था, बिल मिला था, हाँ या ना, जो कि उसको 3 महीना वेट करना होगा पैसे के लिए, हाँ या ना। अब एक्स को पैसे का जरूरत था तो एक्स ने क्या किया, बिल टुलवा लिया। बिल टुलवा लिया मतलब बैंक को बिल दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया, ठीक है। यानी एक्स ने क्या किया, बैंक को बिल दे दिया। तो एक्स के यहाँ से क्या है, बिल जा रहा है। तो एक्स क्या लिखेगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एक्स के यहाँ से क्या है, बिल जा रहा है। और एक्स किसको बिल दे देगा, बैंक को, और बैंक से क्या ले लेगा, पैसा। तो फिर बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अच्छा एक्स को क्या पूरा 20,000 मिलेगा, आंसर है नहीं। क्योंकि बैंक वेट करेगी तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगी। कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाती हूँ टाइमलाइन बना के। देखो बिल का ड्यू डेट क्या है, 4/4/22, हाँ या ना। बिल का ड्यू डेट क्या है, 4/4/22। इसका मतलब जिसके पास बिल है उसको पैसा कब मिलेगा, 4 अप्रैल को। अब एक्स को पैसे का जरूरत था तो एक्स ने क्या किया, 1 जनवरी 22 को डिस्काउंट करवा लिया। एक्स को पैसे का जरूरत था। यहाँ पे देखो एक्स ने कब डिस्काउंट करवाया, मैं बताती हूँ। ये देखो एक्स ने डिस्काउंट करवा लिया बिल 1 जनवरी को, हाँ या ना। एक्स को पैसे का जरूरत था तो एक्स ने उसी दिन क्या किया, बिल डिस्काउंट करवा लिया, मतलब बैंक को बिल दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया। अब मेरे को बताओ कौन है जो ड्यू डेट तक वेट करेगा, वो है बैंक, हाँ या ना। एक्स ने क्या किया, बैंक को बिल दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया, हाँ या ना। तो अब बिल किसके पास है, बैंक के पास। तो वेट कौन कर रहा है, बैंक। तो बैंक जितना महीना वेट करेगा उतने महीने का वो क्या करेगा, चार्जेस लेगा, हाँ या ना। तो बैंक कितना महीना वेट कर रहा है बताओ। बैंक एक्स बैंक ने एक्स को पैसा दे दिया, हाँ या ना, और बैंक के पास बिल है। और बैंक को पैसा 4 अप्रैल को मिलेगा। तो बैंक अप्रोक्सीमेटली कितना महीना वेट करेगा, अगर 4 के जगह अगर मैं 1 लिख देती हूँ तो अप्रोक्सीमेटली बैंक कितना महीना वेट करेगा, पूरा 1।
पूरा 2 और पूरा 3, 4 अपने को नहीं लेना है। तो बैंक अप्रोक्सीमेटली 3 महीना वेट करेगा, तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस भी 3 महीने का लेगा। एक बार फिर ध्यान से समझो। देखो, एक्स को पैसे का जरूरत था, तो एक्स ने बिल दे दिया बैंक को और बैंक से पैसा ले लिया, हाँ या ना? कब? 1 जनवरी को। अब बैंक को पैसा कब मिलेगा? बिल को बैंक को पैसा मिलेगा 4 अप्रैल को, हाँ या ना? तो इस पीरियड तक अब कौन वेट कर रहा है? बैंक वेट कर रहा है। और बैंक कितना महीना वेट कर रहा है? 3 महीना। तो बैंक 3 महीने का चार्जेस लेगा। क्या ये बात क्लियर? तो फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना होगा? यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना होगा? 20,000 का बिल है, कितना परसेंट है? 12%, और 3 महीने का। 4 अप्रैल था, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 1 अप्रैल कर दिया, ठीक है। 3 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। तो कितना चार्जेस होगा? 600 बैंक चार्जेस काटेगा। तो फिर एक्स को कितना मिलेगा? 9400। ये कौन सी दिन का है? 1122। ओके। अच्छा, वाई अपने बुक में कुछ कहेगा? वाई को कोई मतलब ही नहीं है। वाई कब पेमेंट करेगा? ड्यू डेट के समय। 20 में एक्स क्या करा है क्या नहीं करा है, वाई को उससे कोई मतलब नहीं है। वाई तो ड्यू डेट में सीधा पेमेंट करेगा और वो अपने बुक में कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं ड्यू डेट में। ड्यू डेट है 4/4/22, हाँ या ना? तो ड्यू डेट में क्या होगा? वाई के बुक में बिल्स पेबल है, तो वाई पे करेगा। तो वाई अपने बुक में लिखेगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और किसको पैसा मिलेगा? क्योंकि एक्स के पास बिल नहीं है, तो एक्स को पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे पैसा किसको मिलेगा? बैंक को, हाँ या ना? तो बैंक को पैसा मिलेगा, एक्स को पैसा नहीं मिलेगा, तो एक्स के बुक में कोई जर्नल नहीं होगा, ठीक है। एक्स के पास बिल नहीं है, तो एक्स को पैसा नहीं मिलेगा, तो एक्स के बुक में कोई जर्नल इस दिन नहीं होगा, ठीक है। अब वाई किसको डेबिट करेगा? देखो, वाई ने पे क्यों किया? क्योंकि वाई की बुक में लाइबिलिटी था। जैसे ही पे कर दोगे तो वैसे लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? खत्म। क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट होगा। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक्स के बुक में कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्स को कुछ मिला ही नहीं, तो एक्स के बुक में कोई जर्नल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेकंड केस हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे थर्ड केस। केस 3। केस 3 देखते हैं क्या है। देखो, एक्स ने ना बिल दे दिया जेड को 1 जनवरी को, हाँ या ना? एक्स ने बिल दे दिया। देखो, बिल किसके पास था? एक्स के पास। तो एक्स ने बिल किसको दे दिया? जेड को। तो अब एक न्यू पार्टी आ गया, वो है जेड। एक न्यू पार्टी आ गया है, जेड। क्लियर? एक्स ने बिल दे दिया, तो एक्स के यहाँ से क्या है? बिल जा रहा है। तो एक्स लिखेगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एक्स के यहाँ से बिल जा रहा है, और किसको बिल मिला? जेड को। तो जेड लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है या नहीं? अब जो गैप है उसमें क्या होगा? एक दूसरे का नाम। तो एक्स के बुक में क्या होगा? जेड अकाउंट डेबिट। और जेड के बुक में क्या होगा? एक्स अकाउंट, ठीक है या नहीं? अब मैं आपको रीजन समझा देती हूँ कि यहाँ पे जेड डेबिट क्यों हुआ, ठीक है। ये तो शॉर्टकट है जो आप लगाओगे, पर मैं आपको रीजन समझा देती हूँ कि क्यों हम लोग ने एक दूसरे का नाम लिया। देखो, हम एक्स है, हाँ या ना? मैंने अपना बिल जेड को दिया, हाँ या ना? आपने अपना बिल क्यों दिया किसी को? क्योंकि आपको पेमेंट करना था, हाँ या ना? आपने जेड को क्यों दिया बिल? क्योंकि जेड आपके लिए लाइबिलिटी था, हाँ या ना? पैसा ना देकर आपने क्या दे दिया? बिल दे दिया। आप जैसे ही बिल दे दोगे तो आपका लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? खत्म। लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो डेबिट, इसलिए जेड यहाँ पे क्या हो गया? डेबिट हो गया, ठीक है। अब एक्स क्रेडिट क्यों हुआ वो मैं समझाती हूँ। सपोज हम जेड है, मेरे को बिल मिला एक्स से। मेरे को क्यों मिला बिल एक्स से? क्योंकि मेरे को पैसा मिलना था, हाँ या ना? तो पैसे की जगह मेरे को क्या मिल गया? बिल मिल गया, हाँ या ना? अब जैसे मेरे को एक्स से मिल जाएगा तो हम एक्स को क्या करेंगे? हटा देंगे। एसेट क्रेडिट होता है, हटाओगे तो क्या होगा? क्रेडिट। एसेट सॉरी डेबिट होता है, कैंसिल करोगे तो क्या होगा? क्रेडिट। इसलिए हमने एक्स को क्या किया? क्रेडिट किया। एक बार मैं फिर समझाती हूँ। देखो, हम जेड है, हमको बिल मिला। हमको क्यों मिला? एक्स से, क्योंकि हमको मिलना था एक्स से। एक्स से मिलना था, तो एक्स मेरे लिए एसेट था।
अब जैसे मेरे को मिल गया, हम एक्स को क्या करेंगे, बुक से हटाएंगे। एसेट डेबिट नेचर का होता है, हटाओगे तो क्या होगा, क्रेडिट। इसलिए हमने एक्स को यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट किया। और ये 1 जनवरी को हुआ है, तो 1122, और इधर भी लिखेंगे 1122। अब आगे क्या करना है, ड्यू डेट आएगा। ड्यू डेट में देखो कौन पे करेगा, ड्यू डेट में कौन पे करेगा, वाई के बुक में बिल्स पेबल है तो वाई पे करेगा। तो वाई लिखेगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है, यानी वाई पे करेगा 20,000। किसको मिलेगा, जिसके पास बिल है। देखो एक्स के पास बिल नहीं है, जेड के पास बिल है, तो जेड को पैसा मिलेगा। तो जेड लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब एक दूसरे का नाम मत लिखना, क्योंकि ये ड्यू डेट का सम है। तो क्योंकि ड्यू डेट का सम है, तो आपको पहले बिल ट्राई करना है कि बिल यहाँ पे फिट होगा या नहीं होगा। देखो वाई ने क्यों पे किया, क्योंकि बिल्स पेबल उसकी बुक में लाइबिलिटी था। जैसे ही वो पे करेगा तो ये लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, खत्म। क्रेडिट को खत्म करोगे तो ये डेबिट हो जाएगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखो, जेड को पैसा मिला, क्यों, क्योंकि उसके बुक में बिल रिसीवेबल एज एन एसेट खड़ा था, हाँ या ना। बिल रिसीवेबल इसके लिए क्या है, एसेट है। अब जैसे पैसा मिलेगा वैसे एसेट को क्या करोगे, हटा दोगे। डेबिट है, हटाओगे तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और ड्यू डेट होगा तो हो जाएगा 4422, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट केस करेंगे, लास्ट केस है ये, केस 4। केस 4, देखो एक्स ने बिल रख के रखा, और 31 मार्च को उसने बिल बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए, ठीक है, यानी देखो 31 मार्च को, देखो एक्स के पास बिल है। एक्स ने 31 मार्च को बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। 31 मार्च को एक्स ने बिल दे दिया, तो एक्स के यहाँ से क्या बिल जा रहा है, तो यहाँ पे होगा टू बिल रिसीवेबल। एक्स ने क्यों बिल दिया, एक्चुअल में क्या है ना, कि वाई से पेमेंट करेगा बैंक को, ठीक है, तो वाई बिल मांगेगा। वाई किसको पेमेंट करेगा, जिसके पास बिल होगा, हाँ या ना। अब वाई एक्स के बैंक को पेमेंट करेगा, तो वाई तो बिल मांगेगा ना। तो एक्स अगर बैंक को बिल नहीं देगा, तो फिर बैंक को कैसे पैसा मिलेगा वाई से। तो एक्स ने क्या किया, बिल दिया है बैंक को, जिससे कि ड्यू डेट जब आएगा तो बैंक वाई को बिल दे दे, और फिर वाई उसको पेमेंट कर देगा, हाँ या ना। तो एक्स ने बिल दिया है, तो एक्स के यहाँ से बिल गया, तो टू बिल रिसीवेबल। क्या एक्स को अभी पैसा मिलेगा, आंसर नहीं, ड्यू डेट के समय पैसा मिलेगा। तो अभी बैंक डेबिट नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, हमने बिल दिया है ना कलेक्शन के लिए, तो हम लोग लिखेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ये बात क्लियर। अब जब ड्यू डेट आएगा, जब ड्यू डेट आएगा तो कौन पे करेगा, वाई के बुक में बिल्स पेबल है तो वाई पे करेगा। तो वाई लिखेगा टू बैंक अकाउंट। और किसको पैसा मिलेगा, एक्स को मिलेगा ना पैसा, क्योंकि बिल तो एक्स के पास ही था ड्यू डेट तक। तो एक्स अपने बुक में लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वाई ने क्यों पे किया, क्योंकि वाई की बुक में लाइबिलिटी था। जैसे पे कर देगा वाई, तो वाई अपने बुक से ये लाइबिलिटी क्या करेगा, हटाएगा। क्रेडिट को हटाओगे तो डेबिट होगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अब देखो एक्स क्या लिखेगा, एक्स को तो 20,000 रुपया मिला है। अब एक्स क्या लिखेगा, टू टू बिल रिसीवेबल लिखेगा क्या, आंसर नहीं, टू बिल रिसीवेबल हो चुका है। अब वो क्या लिखेगा, टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। ड्यू डेट क्या था, 4 अप्रैल, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अप्रैल 22, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और लिखा है क्या। देखो 5 अप्रैल को अपने को बैंक से इंफॉर्मेशन मिला, किसको इंफॉर्मेशन मिला, एक्स को, हाँ या ना। एक्स को 5 अप्रैल को पता चला कि उसको पैसा मिला है, क्योंकि एक्स को 5 अप्रैल को पता चला, तो एक्स रिकॉर्ड भी कब करेगा, 5 अप्रैल को। तो एक्स के बुक में ये एंट्री 5 अप्रैल को होगा। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। देखो मैंने ट्राई किया है कि अपनी तरफ से जितना भी पॉइंट हो मैं लेके आपको समझाऊं।
फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगी। और ये लेक्चर कैसा लगा, लाइक और डिसलाइक से मेरे को जरूर बताना।